हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जेकेएसएसबी नायब तहसीलदार रिक्रूटमेंट के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं कि सर इसका क्या सिलेबस रह सकता है, कब फॉर्म निकल सकता है। तो जो जो भी अपडेट्स हमारे पास आती है हम आपसे शेयर करते रहते हैं। तो एज सच देखा जाए काफ़ी आरटीआई एप्लीकेशंस में या अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा, कभी कभी रिक्रूटमेंट की अपडेट्स आती रहती, तो उसमें से काफ़ी मैक्सिमम कंफर्म ही होती है। हाँ, एग्जैक्ट डेट कोई नहीं होती कि कब ये फॉर्म निकलेगा कब नहीं, वो टाइम विल टेल। लेकिन आप में से काफ़ी सारे बच्चे जेकेएसएस नायब तहसीलदार के सिलेबस के बारे में पूछ रहे हैं कि सर अगर हमें पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करनी हो, क्योंकि एक अच्छी खासी पोस्ट है नायब तहसीलदार, बार बार रिक्रूटमेंट भी नहीं आती, तो आप में से काफ़ी सारे बच्चे चाहते होंगे कि नायब तहसीलदार बने जब भी रिक्रूटमेंट आए। लेकिन इसका सिलेबस क्या हो सकता है, क्या हम एक्सपेक्टेशन लेके चले, क्या क्या टॉपिक इसमें रह सकते हैं, तो आज वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए नवरात्रा ऑफर करियर सक्सेस का शुरू हो चुका है। फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे का। इसमें आप नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, इसके अलावा एमटीएस और भी जो भी आपके एग्जाम्स आते रहते हैं रेगुलरली, या जो अभी एक्सपेक्टेड है रिक्रूटमेंट्स, उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। दोपहर 12 से 3 का स्लॉट जो है वो क्लोज हो चुका है, उसमें एनरोलमेंट्स अब नहीं होंगी। नेक्स्ट बैच जो है वो 9 बजे का है, सुबह 9 AM टू 12 PM। तो उसमें सीट्स अवेलेबल है, मेरा नंबर आपके पास है, आप कॉल करके कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, या विजिट करें फ्री काउंसलिंग सेशन के लिए हमारे ऑफिस में। हमारा एड्रेस है करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केदार रोड, जम्मू। तो आ जाते हैं वापस एक अपनी वीडियो में। एक चीज और, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्या होता है, लेटेस्ट कोई भी अपडेट्स आती है, कोई पीडीएफ हमने आपसे शेयर करना हो, कोई नोटिफिकेशन शेयर करनी हो इंस्टेंटली, राइट, तो आप करियर सक्सेस का टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप हेल्पलाइन, हमारी जो ऐप है iOS और एंड्रॉयड, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं वापस सिलेबस पे। तो एक टेंटेटिव सिलेबस या एक आइडिया आपने लेना हो कि आपको किस तरह का सिलेबस कवर करना चाहिए नायब तहसीलदार के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जेकेएसएसबी पटवारी, जिसका पेपर लास्ट 2024 में लेटेस्ट हुआ था। हालांकि रिक्रूटमेंट पुरानी थी। और एसआई फाइनेंस, ऑलमोस्ट इन दोनों का सिलेबस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। तो मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा, ये मैं पटवारी का सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं। तो आपने अगर टॉपिक्स अपने लेवल पे एक्सप्लोर करने हो तो आप इन दोनों सिलेबस को कंसीडर कर सकते हैं विद माइनर चेंज। मतलब अगर नायब तहसीलदार नया सिलेबस आता है, क्योंकि लास्ट ऑलमोस्ट 8 से 9 साल में इसका कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं है, तो अगर कुछ चेंज होता है तो वो मुझे लगता है मैथ में कुछ चेंज होगा, मैथ ऐड हो सकता है, अदरवाइज तो मैक्सिमम यही रहने वाला है, राइट। तो पहली सेक्शन जो है, एक और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा नायब तहसीलदार के रिलेटेड आ रहा है कि सर उर्दू का क्या बना, उर्दू होगा या नहीं होगा, कंफर्म बताइए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब तक ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट नहीं आएंगे तब तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। मैं अगर आपसे बात करूं 3 साल पहले की न्यूज़पेपर अपडेट्स में भी ये लिखा हुआ है कि कहीं कहीं जगह लिखा है कि उर्दू हटा दिया है, लेकिन कहीं जगह लिखा है कि उर्दू है। तो हम अभी एकदम से स्पेकुलेशन नहीं कर सकते, जब एडवर्टीजमेंट आएगा उसमें ये आपको क्लियर होगा। मैं आपसे बात करने आया हूं रिटन टेस्ट की। अब मैं अगर पटवारी के पेपर की बात करूं, उसमें उर्दू था, 2021 में उसका रिक्रूटमेंट आया था, पेपर लास्ट ईयर हुआ था, उसमें उर्दू टेस्ट पहले हुआ था, उसके बाद ये रिटन टेस्ट कंडक्ट हुआ था। अब मैं आपसे वो सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं जो पटवारी में रिटन एग्जाम का सिलेबस था लास्ट ईयर का, ठीक है। तो आप इसको एक फॉलो कर सकते हैं एनटी की तैयारी के लिए, राइट। तो पहला सेक्शन था इसमें। अब मार्क्स और ये ड्यूरेशन इसको छोड़िए, आप टॉपिक्स पे फोकस करिए। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, राइट। इस पूरे कंटेंट में आप अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपको इंडियन इकोनॉमी, कल्चर, हेरिटेज, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री में ईवीएस के कुछ टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके अलावा इंडियन कल्चर, हेरिटेज, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स। तो इसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है और करंट अफेयर पोर्शन भी है, राइट। एक सेक्शन ये बन गई आपकी, ठीक है। दूसरी सेक्शन जनरल नॉलेज विद जे एंड के। तो जे एंड ग्रेजुएट लेवल पेपर में, जेकेएसएसबी के मैक्सिमम ग्रेजुएट लेवल पेपर में जे एंड के जीके आपको हमेशा देखने को मिलता ही है। तो यहां आप ध्यान से देख सकते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ जे एंड के, जैसे पहले इंडिया का था अब जे एंड के का है।
ज्योग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप, सॉइल, ये J&K का भी आपको करना है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपको करना है, फ्लोरा एंड फौना, रिवर्स एंड लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस और J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जब से J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 सिलेबस में ऐड हुआ है, इसके 5 से 7 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो ये हो गई 2 सेक्शंस अगर आपको नायब तहसीलदार के लिए प्रिपेयर करना है जीके, तो ये 2 सेक्शंस तो आपको पहले करनी है। करियर सक्सेस के जो बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी और जो न्यू स्टार्ट होने वाला है मंडे से, उसमें डेली आपकी जीएस की एक क्लास, उसके अलावा इंग्लिश और रीजनिंग एक क्लास और एक मैथ की क्लास, इस तरह से आपका सिलेबस कवर होगा 3 से 4 महीने में, कि जिसमें आपका एक पूरा कंटेंट कवर हो जाए। चाहे इस सिलेबस में कुछ प्लस माइनस भी हो तो वो इसके बाहर से नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, एक टारगेटेड स्टडी आपकी हो जाती है। इसमें आपका स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1 साल की वैलिडिटी भी आपको इस कोर्स में मिलेगी, ताकि जब आप पढ़ रहे हैं, अगर उस टाइम आपका फॉर्म नहीं भी निकलता है, थोड़ा लेट भी आता है, तो आप दोबारा भी पढ़ने आ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब चलते हैं इंग्लिश सेक्शन में। JKSSB की इंग्लिश सेक्शन हर एक पेपर में ऑलमोस्ट पूछी जाती है और इसका एक अच्छा लेवल रहता है इंग्लिश का, राइट। तो ये टॉपिक्स आप देख सकते हैं, ये टॉपिक्स मिक्स है ऑफ फॉर ग्रामर एंड वोकैब, ये दोनों पोर्शन आपके अच्छे होने चाहिए, ठीक है। टेंसेस, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, फ्रेजेस, प्रोनाउंस, उसके बाद क्लॉजेस, एनोनिम, सिनोनिम, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूज ऑफ प्रेपोजिशन एंड एक्टिव एंड पैसिव, इसकी अच्छी खासी क्लास में प्रैक्टिस करवाई जाती है। वीडियोस में आप मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस ही ज्यादातर आती है हमारे चैनल पे। आपको यहाँ पे 6 से 7 फैकल्टी मेंबर्स एक पूरा कोर्स करवाते हैं, जिसमें आपका ये पूरा अच्छी तरह से सिलेबस कवर होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सेक्शन आज की डेट में JKSSB की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बन चुकी है, ठीक है। एक तो इसको पढ़ने में भी कम टाइम लगता है, दूसरा इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी यूज करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर ये 20 नंबर का भी आता है पेपर में, 12-13 क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे, राइट। लेकिन अगर डिटेल में अच्छे से पढ़ा जाए तो आप इसके फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं, राइट। चलिए, उस कंप्यूटर के टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट करना है, फिर जनरेशंस आ जाएंगी, ये सारी चीजें कवर करनी है। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, आजकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आ रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन में। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी आपको करना है। आफ्टर दैट MS ऑफिस, MS ऑफिस से ही अगर मान लो 20 नंबर की सेक्शन है या 18 नंबर की सेक्शन है, तो 7 से 8 क्वेश्चन MS ऑफिस तक आ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वायरस एंड एंटीवायरस, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में ये भी देखने को मिला, सीधा सीधा कंप्यूटर वायरस नहीं पूछा या एंटीवायरस नहीं पूछा, एंटीवायरस के नाम दिए गए, चार ऑप्शंस दिए गए, उसमें से एंटीवायरस कौन सा है वो आपको ढूंढना था। यानी आपको उसका पता होना चाहिए, एंटीवायरस के नाम पता होने चाहिए जो काफी पॉपुलर है, वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सर्च इंजन का ऑप्शन आया था, क्वेश्चन आया था एक रिसेंट पेपर में, उसमें आपको ऑप्शन, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो सर्च इंजन, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप निकाल सकते थे, राइट। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग, आई विल बी टेकिंग रीजनिंग। तो इसमें आपके फुल मार्क्स की गारंटी होती है, बिकॉज शॉर्टकट ट्रिक्स इसमें हम स्टडी करते हैं। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, इन शॉर्ट फुल रीजनिंग, यानी कि इसमें आपको सारा ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे आप यहां देख रहे होंगे, जैसे यहां लिखा ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, तो ये मत सोचना कि ये एक टॉपिक है एक दिन में हो जाएगा ना, इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस की, वो भी आपको कवर करनी है। तो अगर आप मान के चलो 8 टॉपिक लिखे हैं, एक टॉपिक में 3 टाइप्स भी आप पकड़ के चलो, कुछ में ज्यादा भी होती है, तो ये सब टॉपिक्स 24 बन जाते हैं, राइट। तो कम से कम भी एक टॉपिक को 2 से 3 दिन क्लास में लगते हैं पढ़ाने में, जिसमें आपका ये पूरा कंटेंट कवर होता है आफ्टर ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो आप में से जो भी NT के एस्पिरेंट्स हैं, मैंने कल भी एक वीडियो डाला था जिसमें एक मैंने जनरल सिलेबस डिस्कस किया था, तो इस सिलेबस में मैथ नहीं है। ये पटवारी का जो पिछला पेपर हुआ है उसमें मैथ नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर NT का न्यू सिलेबस ऐड होता है तो देयर इज ए चांस कि मैथ का कोई टॉपिक उसमें आ, जैसे मेंसुरेशन हो गया है, कुछ और टॉपिक, तो वो जब आएगा वो बात की बात है। फिलहाल इतना सिलेबस तो आप 5 सेक्शन कवर कर ही सकते हैं, 2 जीके की सेक्शन, एक इंग्लिश की सेक्शन, एक कंप्यूटर की सेक्शन और एक रीजनिंग की सेक्शन। उसके बाद वैसे भी मैथ ही बचा, तो मैथ तो आप बाकी एग्जाम्स में तो आपने देना ही है। जैसे आप SI
की तैयारी कर रहे हैं, एसआई में मैथ है, जूनियर असिस्टेंट में मैथ है, कांस्टेबल में मैथ था, तो कोई भी पेपर आप उठा लो जेकेएसएसबी का, ग्रेजुएट लेवल में मैथ की वेटेज उतनी नहीं है जितनी कुछ एग्जाम्स में रखते हैं, राइट। तो जेकेएसएसबी का वीएलडब्ल्यू का पेपर आप उठा लो, जिसमें करियर सक्सेस के भी काफी बच्चे सिलेक्ट हुए, उसमें भी मैथ था। तो वो पेपर टू पेपर डिपेंड रहता है। अब जो एसआई फाइनेंस पेपर हुआ उसमें कोई मैथ नहीं है, पटवारी में कोई मैथ नहीं है, राइट। तो जब वो एडवर्टीजमेंट आएगा तो उसके बाद क्लियर होगा मैथ है या नहीं। बट अभी जो क्लासेस करियर सक्सेस में चल रही हैं उसमें मैथ हम साथ में इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आपको इस साल और भी अगर कोई पेपर निकलते हैं या आते हैं बीच में तो वो भी आप बढ़िया से परफॉर्म कर सके, राइट। तो ये 5 सब्जेक्ट्स जिसने पढ़े हो, जितना जल्दी पढ़े हो उतनी जल्दी आपकी सिलेक्शन होती है। तो अगली वीडियो में मैं सिलेक्शंस भी इंट्रोड्यूस करूंगा आपसे, लेटेस्ट जो बच्चे अभी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। तो एक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि आप कौन सा सिलेबस कंसीडर कर सकते हैं और ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सिलेबस ही देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट बैच में, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मंडे को, आई थिंक 7 अप्रैल को, ठीक है। इसमें सीट्स अवेलेबल है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा नंबर आपके पास है, एड्रेस है आप जानते ही हैं, ऑपोजिट साइंस कॉलेज कैनाल रोड जम्मू। ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।